नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्री मंगल सिंह सुमन, महादेव वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, श्री मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन नंबर ग सही है, श्री मंगल सिंह सुमन। लेखक ने नदियों और हिमालय का रिश्ता बताया है नाना नातिन का, ससुर बहू का, पिता पुत्री का, भाई बहन का। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ग सही है, पिता पुत्री का रिश्ता बताया गया। हिमालय और नदियों का पिता और पुत्री, हिमालय को पिता और नदियों को पुत्री बताया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कठपुतली को दुख होता था धागों में बंधे होने का, दूसरों के इशारों पर नाचने का, हरदम नाचने का, धागे खींचने का। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, दूसरों के इशारों पर नाचने का उसे बहुत दुख होता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, सिंकों को उठाकर सजों पर नीचे की ओर झाँकने लगती थी बच्चे, युवतियाँ, बूढ़ी औरतें, घर की बहुएं। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, युवतियाँ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। गले सा शब्द अर्थ है भीड़ सा, झुंड सा, गोलक सा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ख सही, झुंड सा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आकाश का साफा बांध कर सूरज की सिलम खींचता बैठा है हम, बहता जल पीने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हिमालय की गोद से बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। वेरी आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे है, क्यों है मेरे पीछे आगे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। वे अपनी इच्छा के अनुसार खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना और निबुरियों खाना चाहते हैं, कड़वी निबुरियाँ खाना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, इसलिए वह दूसरे के इशारों पर नाचने के लिए विवश थी। उससे अपने इस विवशता पर दुख होता था। वह अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी। खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे। इस रबड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। रोहिणी को मूली वाले के शोर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया। रोहिणी को मूली वाले के शोर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए आया क्योंकि मूली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही मधुर और मादक आवाज़ में मूलियाँ बेच रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग में रंगा हुआ था। साथ ही वह चोरी चोरी सबकी चीटियाँ पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कवि ने अंधकार की तुलना किससे और क्यों की है। कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ें एक दूसरे से सटकर इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नज़रें नीची क्यों थी। अपनी माँ से झूठ कहा कि वह याचुकी चांद से मिलने उसके घर डेने शफू जा रही है। तो चांद में आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था, इसलिए कारण वो अपनी माँ से नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी और उसी की नज़रें नीची थी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। रहीम ने कुंवार के बादलों की तुलना किससे क्यों की है, किससे और क्यों की है। रहीम ने कुंवार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन अब वे गरीब हो चुके। जैसे कुंवार माँ के बादल केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं है, ठीक उसी प्रकार अमीरी के निर्धन हुए व्यक्ति केवल दिखावे के रूप में अमीरी की बात करते हैं जबकि भीतर में खोखले होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया क्योंकि उनकी आँख लाल होकर दुखने लगी।
जिससे उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। घमंडी की आंख से तिनका निकलने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? आंख में तिनका पड़ने पर आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उसे तिनका बाहर निकालने का प्रयास किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। खान पान की बदली तस्वीर पाठ में क्या संदेश दिया गया है? खान पान की बदली तस्वीर पाठ में यह संदेश दिया गया है कि हम दूसरे देशों और प्रांतों के खान पान को अपनाएं, लेकिन स्थानीय व्यंजन के महत्व को अपना कर उन्हें भी बढ़ावा दें, यानी हमारे अपनी संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा देना है, उसके बारे में बताया गया है। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखक को नीलकंठ की बहुत सारी जो निम्नलिखित जो चेष्टाएं वो उसको भाती थी। उसका ऊंची गर्दन करके देखना और वह विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना सूंघना, हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाना और गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघ गर्जना होने पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना, लेखक के सामने सतरंगी मंडलाकर साता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखना है। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल बाल अपने हाथों में रोटी और मक्खन लिए हुए गायों को चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? तो इसका उत्तर है मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को श्री कृष्ण के आने की भनक लग गई थी, इस कारण उसको मन भावन लगा। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं उत्तर इसमें लेकर आया हूँ, तो आपको रोक कर याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता ने आपको प्रभावित किया? वीर कुंवर सिंह के निम्नलिखित जो विशेषता है उसने हमें प्रभावित किया। वीर कुंवर सिंह एक वीर सेनानी थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के प्रति वो विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि उसके सफल योजना भी बनाई। वे युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण थे। छापामार प्रणाली के आधार पर युद्ध लड़ा करते थे। आरा पर विजय प्राप्त करने पर उन्हें फौजी सलामी भी दी गई थी। सहयोगी स्वभाव, वीर कुंवर सिंह में वीरता के साथ कोमल भावना भी थी। वे हमेशा सभी के साथ सहयोग भावना से कार्य करते थे। हिंदू और मुसलमान के बीच त्यौहार मिलकर मनाते थे। दृढ़ संकल्पी, वीर कुंवर सिंह दृढ़ संकल्पी थे। वे हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे, इसलिए वे मरने से 3 दिन पूर्व जगदीशपुर में विजय पताका फहरा सके। समाज सेवक, वीर कुंवर सिंह साहसी देशभक्त होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवक भी थे। समाज सेवा की दृष्टि से उन्होंने अपने जीवन में कई पाठशालाओं, कुओं, तालाबों का निर्माण करवाया, गरीबों की हर संभव सहायता की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें हॉकी खेलने की अद्भुत क्षमता व दक्षता हासिल थी। जब वे हॉकी खेलते थे तब उनकी हॉकी खेलने की शैली तथा उनके द्वारा बनाए जाने वाले गोलों की संख्या उन्हें विलक्षण बनाती थी। उनकी हॉकी की जादूगरी देख विपक्षी उनकी स्टिक पर शक करते थे, इसलिए वह कई बार उनकी स्टिक की खेल के दौरान जांच भी कराई गई। उनकी स्टिक में गेंद इस तरह चिपक कर खेल के मैदान में आगे बढ़ती रहती कि विपक्षी दांतों तले उंगली दबा कर रह जाते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आगे जो बड़े प्रश्न है आपको स्वयं को करने हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, और एक आपको 2 दिन के अवकाश के लिए आपको अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना, दोनों में से एक लिखना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 2 शब्दों में निम्न लिखना। मेरा प्रिय खेल, रंगों का त्यौहार होली, मेरे प्रिय शिक्षक, स्वच्छ भारत अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आएंगे। पूरा पेपर में उत्तर के साथ लेके आया हूँ, आपको रोक रोक कर याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, अपने दोस्तों को भी बताना है और शेयर भी करना है। हाँ, हर रोज़ मैं ऐसे प्रश्न लेके आऊँगा। आपके जो 7 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उससे आपके हर एग्ज़ाम में वरदान साबित होने वाले प्रश्न मैं आपके लेके आऊँगा, तो आपको अपने दोस्तों को बताना है और इसको याद भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और
आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे और एग्जाम के अंदर 100% वरदान साबित होने वाले प्रश्न उत्तर रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।